नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत जेट इंजन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से प्रयास कर रहा है। तो इसी सब के बीच हमने सबसे पहले तो खुद से 83 किलो न्यूटन का कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें उतनी सफलता उसमें नहीं मिल पाई जितनी हमको उम्मीद थी। लेकिन अब भारत को एक हाई थ्रस्ट स्वदेशी इंजन चाहिए जिसका इस्तेमाल हम अपने जो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट होंगे उनके अंदर कर सके। तो इसी सब के बीच भारत के अंदर यूके के पीएम 2 दिन की यात्रा के लिए आए थे और यहाँ पर पीएम मोदी और साथ में जो बोरिस जॉनसन है उनके बीच एक मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल करके आई और ये जॉइंट स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सबसे पहले तो यूके के पीएम ने यहाँ पर कहा कि हम भारत के जो प्रोजेक्ट है जैसे कि तेजस MK2, टेडीबीएफ और एमका, इनके अंदर जो अपनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है उसको देने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद उन्होंने दोबारा से भारत को अपने जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट टेम्पेस्ट है उसको ज्वाइन करने की बात कही, जिससे कि भारत भी भविष्य में जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसको हासिल कर सके। और इसी सब के बीच आप सबसे पहले उस जॉइंट स्टेटमेंट का एक जो डॉक्यूमेंट है उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है कुछ लाइनों को। तो इन लाइनों में साफ तौर पर कहा गया है कि हम भारत के साथ एक हाई थ्रस्ट के इंजन को डेवलप करने के लिए तैयार हैं और दोबारा से उन्होंने अपनी इस अप्रोच को दोहराया है। तो सबसे पहले तो इस डील में जो फ्रांस की साफ्रोन कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। और अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ना हो रहा होता तो हो सकता है कि अब जो ये डील है ये भारत और साथ में फ्रांस के बीच साइन भी हो चुकी होती। तो यूके ने सबसे पहले तो भारत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर पहले ही दे रखा है कि वे अपनी जो हॉट कोर की टेक्नोलॉजी है उसको भी भारत को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा भारत को अपने भविष्य के एयरक्राफ्ट के लिए 125 से लेकर के 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए, जिसका जो इस्तेमाल है वो हम टेडीबीएफ एमका और साथ में जो तेजस MK2 होगा इसके अंदर कर सके। तो इस इंजन को लेकर के यूके पूरी तरह से तैयार है और यूके हमें सबसे बेस्ट ऑफर ये देता है कि अगर भारत उनके साथ इस जॉइंट वेंचर को सेटअप करता है तो भारत को सारे जो IP राइट्स हैं वे मिलेंगे, यानी कि हम इसके जो और वेरिएंट्स हैं उनको भी तैयार कर सकेंगे। साथ ही साथ हम इस इंजन को जिस देश को चाहे उसे एक्सपोर्ट कर सकेंगे और जिस एयरक्राफ्ट में इसको लगाना चाहिए वहाँ पर लगा सकेंगे। तो इसके पूरे राइट्स भारत के पास रहेंगे। साथ ही साथ यूके इस जॉइंट वेंचर के तहत इस इंजन की जो सारी टेक्नोलॉजी है वो भारत को देगा और यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। अगर आप फ्रांस को देखते हैं तो उनके साथ हो सकता है कि हमको 6 बिलियन US तक इस इंजन में इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। वहीं पर यूके हमें 4 बिलियन US में बड़ी आसानी से इस इंजन को देने की बात कर चुका है। तो अगर भारत यूके के साथ जाता है तो इसमें भारत की मदद करने वाली है रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस को यहाँ पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मैच्योर और एडवांस इंजन मेकर कंपनी माना जाता है। ये कंपनी अमेरिकन F-35 के इंजन प्रोग्राम में भी हिस्सा ले चुकी है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 195 किलो न्यूटन के इंजन को तैयार किया था। और इसके बाद अब ये अपने खुद के टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए भी एक एडेप्टिव साइकिल इंजन को तैयार कर रहे हैं, जो कि एक 6th जनरेशन का इंजन होगा और उसे अपने ये 6th जनरेशन के टेम्पेस्ट फाइटर जेट में यूज़ करेंगे। तो अमेरिका पहले से ही XA-110 इंजन के नाम से एक एडेप्टिव साइकिल इंजन को तैयार कर चुका है, जो कि लगभग 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई देश एडेप्टिव साइकिल इंजन को तैयार करेगा वो होगा यूके। जी हाँ दोस्तों, जो रोल्स रॉयस है वे पहले ही एक एडेप्टिव साइकिल इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका ये जो इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में भी आ चुका है। तो इन सारी खूबियों के साथ जो यूके की रोल्स रॉयस कंपनी है ये भारत के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सामने आती है। लेकिन अगर यहाँ पर जब जियोपॉलिटिक्स का एंगल ऐड हो जाता है तो यही कंपनी भारत के लिए एक सबसे खराब कंपनी के तौर पर भी सामने आती है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर भारत आज इतना ताकतवर ना होता तो यूके लगातार हमको डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करता। और आज भी जब भी मान लीजिए भारत इनकी साइड नहीं लेता है तो ये देश भारत की आलोचना करते हैं और साथ ही साथ ये देश भारत के जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी अटकाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए आज की तारीख में हम यूके के साथ इस इंजन डील को साइन कर लेते हैं और भविष्य में भारत किन्हीं कारणों की वजह से यूके, US या फिर यूरोप का साथ नहीं दे पाता है तो ऐसे में ये देश भारत के इंजन प्रोजेक्ट को भी अटका सकते हैं। और
आप सबको पता है कि भारत और साथ में यूके के बीच लगातार हर साल कुछ ना कुछ जो कंट्रोवर्सी है वो चलती रहती है। जैसे सबसे पहले तो वीज़ा को लेकर के चली, इसके अलावा वैक्सीन को लेकर के, और कई बार इनके जो सांसद है वे अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत विरोधी जो बयानबाजी है उसको भी करते हैं। तो ऐसे में जो यूके है वो हमारे लिए फ्रांस से ज़्यादा रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से आज की तारीख में जो फ्रांस है वो आईपी राइट्स ना देने के बावजूद भी इस डील में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो एक एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को मेनली 4 स्टेजेस या फिर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले भारत डिज़ाइन और एयरफ्रेम दोनों की जो टेक्नोलॉजी है उसको हासिल कर चुका है। रडार और एवियोनिक्स में भी हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और हमारे जो वेपन पैकेज होंगे वे स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे, जिसे आप अमेरिकन और साथ में यूरोपियन की टक्कर का मान सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भारत को काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद भारत के जो प्रोजेक्ट होंगे तो वे 80 से लेकर के 90% स्वदेशी होंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 10% के जो विदेशी कंपोनेंट्स हैं वे ही इनमें रहेंगे, जो कि यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अमेरिकन फाइटर जेट को भी देखते हैं तो वे भी 5 से लेकर के 10% जो विदेशी कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इजेक्शन सीट, रेडोम और साथ में जो रडार एवियोनिक्स जैसे कुछ सिस्टम हैं वे इसमें शामिल रहते हैं। तो सबसे पहले तो डीआरडीओ ने इंजन की डेवलपमेंट को लेकर के जो प्लान बनाया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रखता है, क्योंकि उन्होंने 7 साल के अंदर जो 14 प्रोटोटाइप है जेट इंजन के उनको तैयार करने का प्लान किया है। और इनमें से जो 7 प्रोटोटाइप होंगे तो वे ग्राउंड रन के लिए होंगे और साथ यहाँ पर फ्लाइंग टेस्ट बेड रहने वाले हैं। और इसके अलावा डीआरडीओ डील साइन होने के 2 से लेकर के 3 साल के अंदर इंजन का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको तैयार कर लेगी और इस इंजन के सारे टेस्ट भारत में ही हो। तो उसके लिए डीआरडीओ 2025 से लेकर के 2026 तक एक इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी को तैयार करेगी, जहां पर जो हाई एल्टीट्यूड के टेस्ट हैं वे भी हो सकेंगे। और इसके अलावा डीआरडीओ ने इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसको भी पहले से तैयार कर लिया है। और ये जो स्वदेशी इंजन होगा तो जो हमारे टेडीबीएफ की पहली स्क्वाड्रन होगी उसके अंदर आप सबको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो एम का मार्क 2 होगा तो उसके अंदर भी हमारे जो स्वदेशी इंजन है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके वजह से जो हमारा एम का मार्क 2 होगा वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट होगा, जो कि 2 मैक से ज़्यादा की स्पीड में आने वाला है। और इसके अलावा जैसे ही हमारे तेजस MK2 की मिड ओवरहालिंग होगी तो वहाँ पर भी जो GE के इंजन्स होंगे उनको रिप्लेस करके जो स्वदेशी इंजन है उनका यूज़ कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारे आने वाले समय में जो फाइटर जेट हैं वे काफ़ी ज़्यादा स्वदेशी होंगे और उनके अंदर 80 से लेकर के 90% जो स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।